टाइटल मटका घर। एक घर में चुनचुनी चिड़िया अपने पति मोलू कबूतर के साथ रहती थी। गर्मियों के दिन शुरू हो गए थे। एक दिन चुनमुनी चिड़िया 2 अंडे देती है। दोनों पति पत्नी अंडों की बहुत ही सावधानी से देखभाल करते हैं। ऐसे में चुनमुनी चिड़िया मोलू कबूतर से कहती है, चुनमुनी चिड़िया, सुनते हो जी, गर्मी जब धीरे धीरे बढ़ रही है, हमने तो इतने दिनों में जैसे तैसे इस घोंसले में इतना समय गुजार लिया, लेकिन अब वो हमारे बच्चे इन अंडे से कुछ दिनों में बाहर आ जाएंगे। इस गर्मी को मेरे छोटे छोटे बच्चे कैसे सहेंगे? बच्चों को गर्मी ना सताए, इसलिए हमें अभी से कुछ उपाय करना चाहिए। मोलू कबूतर, तुम ठीक कह रही हो चुनमुनी, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा इस गर्मी से बचने के लिए क्या करूं। खैर, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ उपाय सोचता हूँ, तुम भी सोचो, शायद हम लोगों के दिमाग में कुछ न कुछ आइडिया आ जाए। इस तरह दोनों अपने बच्चों को लेकर परेशान थे। वह अपने बच्चों को जरा भी तकलीफ नहीं देना चाहते थे। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चिड़िया के बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। चिड़िया अपने प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर खुश हो रही थी। चुनमुनी चिड़िया, देखो जी, अपने बच्चे कितने प्यारे हैं, किसी की नजर ना लगे इनको। इतना कहकर चिड़िया अपने बच्चों को प्यार करने लगती है। एक दिन जब मोलू कबूतर भोजन की तलाश में जा रहा था, तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। मोलू कबूतर, अरे वाह, यह कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी का तो नामो निशान ही नहीं है। मैं आज ही चुनमुनी को जाकर यह बताता हूँ, फिर हम यहीं अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहेंगे। ये सोचकर मोलू कबूतर बहुत ही खुश हो रहा था और खुशी खुशी घर आकर यह सारी बात चुनमुनी चिड़िया को बताता है। उसकी बातें सुनकर चुनमुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। चुनमुनी चिड़िया, ठीक है जी, मैं कल ही आपके साथ जगह को देखने जाऊंगी। अगले दिन चिड़िया कबूतर के साथ उस तालाब पर जाती है। वह इधर उधर देख रही थी। चुनमुनी चिड़िया, आपने बिल्कुल ठीक कहा था जी, यहाँ तो बहुत ही ठंडक है। तभी चुनमुनी चिड़िया की नजर तालाब के पास पड़ी मिट्टी पर जाती है। वह खुशी से चिल्लाकर कहती है, चुनमुनी चिड़िया, ये देखो जी, यहाँ पर कितनी सारी मिट्टी पड़ी है। आपको पता है मिट्टी का घर कितना ठंडक देता है? गर्मी में हम इस मिट्टी से अपना मटका घर बनाएंगे। यह सुनकर मोलू कबूतर कहता है, मोलू कबूतर, अरे चुनमुनी, तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब नहीं, तुम्हारे दिमाग का आइडिया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर दोनों मिलकर अपना मिट्टी का घर बनाते हैं। घर बनाने के बाद दोनों अपने बच्चों के साथ तालाब के किनारे रहने लगते हैं। इधर जंगल के सभी पक्षी गर्मी में बहुत परेशान थे। एक दिन राजू कौवा तालाब पर पानी पीने जाता है। राजू कौवा, अरे ये क्या चुनमुनी चिड़िया, आपका मिट्टी का घर और आप यहाँ बड़े आराम से रह रही हैं। राजू कौवा चुनमुनी के मटका घर के पास जाकर चिल्लाता है, राजू कौवा, चुनमुनी बहन, अरे ओ चुनमुनी बहन, तुम तो बड़ी ही चालाक निकली। तुम यहाँ तालाब के किनारे मटका घर बनाकर रह रही हो और हम वहाँ गर्मी में जल रहे हैं। तुमने तो हम पक्षियों के साथ अच्छा नहीं किया। तुम मेरे लिए भी एक ऐसा ही मटका घर बना दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे इस मटके घर को तोड़ दूंगा। चुनमुनी चिड़िया, राजू भैया, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम भी अपना मटका घर बनाकर यहाँ रहो। तुम्हें किसने रोका है? तुमको तो पता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए मटके का घर बनाऊं। राजू कौवा, तू कान खोलकर सुन ले चिड़िया, अगर तूने मेरा मटका घर नहीं बनाया ना, तो इसका अंजाम तुझे भुगतने के लिए तैयार रहना। तुम्हें तो पता है कि मैं कितना खतरनाक हूँ। कोई भी अगर मेरे काम को करने से मना करता है तो मैं उसका नामो निशान मिटा देता हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, 2 दिन के बाद आऊँगा, उस समय मेरा मटका घर तैयार होना चाहिए। इतना कहकर राजू कौवा वहाँ से चला जाता है। चुनमुनी चिड़िया, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, लगता है मुझे अब कालू कौवे का मटका घर बनाना ही पड़ेगा। चुनमुनी चिड़िया अब धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठा करती है और राजू के लिए मटका घर बनाती है। 2 दिन बाद राजू कौवा जैसे ही आता है, राजू कौवा, क्यों री चुनमुनी, तूने मेरा मटका घर बना दिया? चुनमुनी चिड़िया, हाँ राजू भैया, वो देखो मैंने तुम्हारा मटका घर बना दिया। राजू कौवा अपने मटका घर में जाकर बहुत खुश हो जाता है। राजू कौवा, आहा, इस मटका घर में तो बहुत ही ठंडक है, अब तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी। अगर मैंने चिड़िया को डराया नहीं होता तो यह मेरा मटका घर कभी नहीं बनाती। इस तरह राजू कौवा अपने मटके घर में रहने लगता है। जब जंगल की पक्षियों को यह बात पता चलती है तो वह भी अपना मटका घर बनाकर उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं।
यह सब देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगती है। टाइटल: बुटीक वाली चिड़िया। चंदनपुर के जंगल में मुन्नी चिड़िया अपनी माँ सोनी के साथ रहती थी। मुन्नी चिड़िया को शुरू से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। जब भी उसको समय मिलता था वह अपनी माँ की सिलाई मशीन निकाल कर कुछ न कुछ सिलाई करती ही रहती थी। मुन्नी चिड़िया: माँ, ये देखो मैंने कितनी अच्छी फ्रॉक सिली है। मोनी: अरे वाह बिटिया, तूने तो बहुत ही अच्छी सिलाई की है, लेकिन बेटा तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं तुझे एक दिन बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ। तेरी परीक्षा होने वाली है और तू है कि सिलाई में ही लगी हुई है। मुन्नी चिड़िया: माँ, मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है। मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई करना भी सीखूंगी। आप मेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करवा दो। मोनी: ठीक है मुन्नी, अगर तेरा इतना मन है तो मैं तेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करवा देती हूँ। दूसरे दिन मुन्नी चिड़िया मुन्नी का दाखिला एक सिलाई सेंटर में करवा देती है। अब मुन्नी चिड़िया पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी मन लगाकर सिखाना लगती है। कुछ ही दिनों में मुन्नी के स्कूल में पढ़ाई पूरी हो जाती है। एक दिन मुन्नी की सहेली चमेली कबूतरी घर आती है। चमेली कबूतरी: अरे मोनी, कहाँ है, जल्दी आ। तब मुन्नी कहती है: आंटी, माँ घर पर नहीं है, पड़ोस में गई हैं। आप बैठिए, मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। चमेली कबूतरी: तुम मुन्नी हो ना? कितनी बड़ी हो गई हो। जब मैंने तुम्हें देखा था उस समय तो बहुत छोटी थी। पहचानना मुझे, मैं तेरी चमेली आंटी हूँ। मुन्नी चिड़िया: कुछ याद नहीं आ रहा आंटी। चमेली कबूतरी: ठीक है मुन्नी, तू जाकर अपनी माँ को बुला ला। मुन्नी पड़ोस में अपनी माँ को बुलाने जाती है। थोड़ी देर बाद मुन्नी अपनी माँ को लेकर आती है। मोनी: अरे चमेली, तू कब आई? मुन्नी, तू जाकर चाय बना ला। फिर मोनी चिड़िया अपनी सहेली चमेली कबूतरी से बात करने लगती है। चमेली कबूतरी मोनी से कहती है: चमेली कबूतरी: मोनी, तेरी बेटी तो बहुत ही प्यारी है। मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा बंटी एक वकील है और मुझे अपने बेटे के लिए तेरी बेटी के जैसी ही सुंदर और एक संस्कारी बहू चाहिए थी। तेरी बेटी मुझे बहुत ही पसंद है। तुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज तो नहीं है? मोनी: नहीं नहीं चमेली कबूतरी, यह तुम कैसी बात कर रही हो? मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। मैं लाख कोशिश करके भी इतना अच्छा रिश्ता अपनी बेटी के लिए नहीं ढूंढ सकती थी। जल्द ही मुन्नी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद मुन्नी चिड़िया एक बच्चे की मां बन जाती है। ससुराल में सभी लोग उसे खुश थे। एक दिन बंटी कबूतर मुन्नी चिड़िया से कहता है: बंटी कबूतर, मुन्नी, आज ऑफिस में कुछ ज्यादा काम है। मैं रात को देर से घर लौटूंगा। तुम मेरा इंतजार मत करना और खाना खाकर सो जाना। इतना कहकर बंटी कबूतर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मोलू कौवा दौड़ा दौड़ा मुन्नी के घर आता है। मोलू कौवा: गजब हो गया मुन्नी बहन। जब बंटी कबूतर अपने ऑफिस जा रहा था तब एक चील ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। इतना सुनकर मुन्नी चिड़िया और उसकी सास चमेली चिल्लाने और रोने लगते हैं। मुन्नी चिड़िया: माँ जी, यह सब क्या हो गया? अब घर कैसे चलेगा? चमेली कबूतरी: मुन्नी, तू हिम्मत मत हार। सब ऊपर वाले की मर्जी है, इसके आगे किसी की भी नहीं चलती। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। मुन्नी सब भूलकर सिलाई का काम शुरू कर देती है। आस पड़ोस के पक्षी उसके पास अपने कपड़े सिलवाने के लिए आने लगते हैं। एक दिन गोनू तोती उससे कहती है: गोनू तोती, मुन्नी, तू इतनी बड़ी दर्जी है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। कम पैसे में तू इतने अच्छे कपड़े सिलकर देती है। तू ऐसा कर, अपना एक बुटीक खोल ले। मुन्नी चिड़िया: हाँ काकी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। मैं जल्दी अपना एक बुटीक खोलूंगी, लेकिन इसके लिए पहले मैं माँ से बात करूंगी। गोनू तोती के जाने के बाद मुन्नी चिड़िया अपनी सास से बुटीक खोलने का इजाजत मांगती है और कहती है: मुन्नी चिड़िया, हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी माँ जी। चमेली कबूतरी: हाँ मुन्नी चिड़िया, तुझे जैसा सही लगता है तू वैसा कर। मैं तेरे साथ हूँ और मैं घर में रहकर बच्चे संभाल लूंगी। कुछ दिनों बाद मुन्नी चिड़िया अपना बुटीक खोल देती है। अब उसकी कमाई पहले से दोगुनी हो गई थी। इस तरह मुन्नी चिड़िया अपनी जिंदगी में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है।